भाई बहनों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज आपको बैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनाऊंगी, तो प्लीज़ पूरी सुनना कथा को। और बैकुंठ चतुर्दशी जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है। तो कार्तिक मास में बैकुंठ चतुर्दशी की कथा है, तो पूरी सुनना। इस दिन जो है व्रत भी किया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत कार्तिक मास में ही किया जाता है और भगवान शिव श्री हरि विष्णु का इस दिन मिलन होता है। कहते हैं कि इस दिन को हरि मिलन भी कहा जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस मिलन पर दोनों ही भगवान जो है एक दूसरे की पसंद की वस्तुएं अर्पित करते हैं। भगवान शिव और विष्णु जी की एक ही जगह पूजा होती है। इस दिन दिवाली की तरह दोनों ही देवताओं के मिलन का उत्सव मनाया जाता है। और जिन्हें कार्तिक स्नान करने का अवसर नहीं मिलता, वे एकादशी से पूर्णिमा तक स्नान करके चतुर्दशी भी मनाते हैं। और इस दिन व्रत करके तारों की छांव में नदी के तट पर 14 दीपक जलाकर रखते हैं। बैकुंठवासी भगवान श्री हरि विष्णु जी को स्नान कराकर उनका विधिवत पूजा करते हैं और भोग लगाते हैं। उसके पश्चात कथा को पढ़ते हैं और कथा पढ़ने के पश्चात प्रसाद जो है भक्तों में बांट देते हैं। और इस व्रत को करने से कहते हैं कि मनुष्य को सभी बंधनों से मुक्ति मिलती है और उसे अंत में बैकुंठ धाम मिलता है। तो बताया गया है शास्त्रों में कि आज के दिन जो भी भक्त 1000 कमलों से भगवान विष्णु का पूजन करता है बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, तो उस मनुष्य के सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। तो अब आपको सुनाएंगे बैकुंठ चतुर्दशी की कथा, तो प्लीज़ पूरा ध्यान से सुनना। तो कथा इस प्रकार है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन बैकुंठ के अधिपति भगवान विष्णु बैकुंठ से वाराणसी आए थे। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु जी मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके 1000 कमल पुष्प लेकर पूरे भक्ति भाव से भगवान शिव का पूजन करने के लिए पहुँचे। वहाँ कमल पुष्पों से भगवान शिव का पूजन आरंभ किया और मंत्र उच्चारण के साथ एक एक करके कमल पुष्प जो है शिवलिंग पर चढ़ाते गए। जब 999 कमल पुष्प चढ़ चुके थे तो भगवान विष्णु चौंक गए, क्योंकि 1000वां पुष्प स्वयं भगवान शिव ने बड़ी चालाकी से छिपा लिया था। अब भगवान विष्णु परेशान हो उठे कि कैसे शिवलिंग पर 1000 कमल पुष्प चढ़ाए जाएं। अगर अंतिम कमल पुष्प शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया तो उनका संकल्प अधूरा रह जाएगा, और यदि वे एक कमल लेने जाते हैं तो उनका आसन भंग होता है। इसी उधेड़बुन में विचार करते हुए उन्होंने समझा कि मुझे मनुष्य प्राणी पुंडरीकाक्ष कहते हैं, क्योंकि मेरे नेत्र कमल के समान हैं। क्यों न इनमें से एक आँख को कमल के बदले शिवलिंग पर ही चढ़ा दूं। तो ये सब विचार करते हुए उन्होंने तुरंत अपनी एक आँख निकालकर भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दी। तो ये सब देखकर भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए और विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव जो है सामने प्रकट होकर बोले कि विष्णु, तुम्हारे समान संसार में और कोई भी दूसरा ऐसा भक्त नहीं है। यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न होकर आज मैं आपको तीनों लोकों का राज्य देता हूँ। अब इसके पालक आप ही होंगे। भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु जी से कहा कि आज मैं आपकी भक्ति से बहुत ही खुश हुआ हूँ। जो कुछ भी आप मांगना चाहते हैं वो मांग लीजिए। शिव भगवान की ये सब बात सुनकर भगवान विष्णु बोले कि आपने मुझे तीनों लोकों की रक्षा करने का आदेश तो दे ही दिया, मैं दैत्यों को कैसे मारूंगा ये बताओ ना। तो शिवजी ने कहा कि इसके लिए मैं आपको यह सुदर्शन चक्र दे रहा हूँ, इसे ग्रहण करें और इसके द्वारा
दैत्यों का संहार करें। इस तिथि को आपने मुझे कमलों से पूजा है, इसलिए मैं आपको भी वर प्रदान कर रहा हूँ। इस प्रकार से जो है भगवान विष्णु को वर देकर शिवजी भगवान जो है वहाँ से चले जाते हैं और तभी से मनुष्य जीवन को मुक्त होकर बैकुंठ धाम जाने के लिए इस व्रत को सभी ने करना जो है शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से ये बैकुंठ चतुर्दशी की कथा है। तो इसके बाद दूसरी कथा सुनाते हैं जिसमें नारद जी है पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुँचते हैं। तो भगवान विष्णु ने उनका भी आदर सत्कार किया और बैठाया आराम से और प्रसन्न होकर उनसे आने का कारण पूछा। तो नारद जी पूछने लगे कि हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर जाते हैं और जो सामान्य नर नारी हैं वे वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए, मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी अपनी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। तो नारद जी की ये सब बातें सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि नारद, मेरी बात ध्यान पूर्वक से सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को जो भी नर नारी व्रत या पान करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे उनके लिए स्वर्ग के सारे द्वार हमेशा खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी अपने बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को बैकुंठ के द्वार खुले रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। तो कल बैकुंठ धाम की चतुर्दशी है। बैकुंठ धाम की चतुर्दशी वैसे तो आज भी है और कल भी है, तो सभी भाई बहन जरूर भगवान विष्णु का नाम लेना। तो इस प्रकार से जो है नारद जी ने पूछा और भगवान विष्णु ने ये सब बताया। तो ये है छोटी सी दूसरी कथा। तो इसके बाद आपको कथा सुनाती हूँ जो कथा है चतुर्दशी मोक्ष प्रदान करने वाली कथा। बैकुंठ चतुर्दशी की मोक्ष प्रदान करने वाली कथा है, तो पूरा ध्यान से इस कथा को भी सुनना। तो एक नगर में एक राजा था, उसके 2 बेटियां पत्नी थी, वे आराम से रहते थे। तो एक दिन राजा भोजन करते समय अपनी बेटियों तथा अपनी पत्नी से पूछने लगा कि तुम सब किसके भाग्य का खाते हो। तब बड़ी बेटी बोली, पिताजी मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ, जबकि छोटी बोली कि पिताजी मैं तो अपनी किस्मत का ही खाती हूँ। तब राजा को गुस्सा आया और क्रोध करते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखा। तो पत्नी ने भी डरते डरते कहा कि स्वामी मैं तो आपकी किस्मत का ही खाती हूँ। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि मैं पूरी नगरी को खिलाता हूँ, तुम सबके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, रोज तुम्हें अच्छा अच्छा भोजन देता हूँ, नए नए वस्त्र आभूषण पहनने के लिए देता हूँ, परंतु हमारी छोटी बेटी कहती है कि वह तो अपनी किस्मत का ही खाती है। तब गुस्से में आकर राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ 2 लड़के ढूंढ कर लाओ, मेरी बड़ी बेटी के लिए राज दरबार का राजा का पुत्र ढूंढो और छोटी बेटी के लिए कोई गरीब लड़का ढूंढ लेना। जिस समय राजा यह बात बोल रहा था वहां दरबार में सभी मंत्री, पहरेदार, चौकीदार सब मौजूद थे। तब सभी मंत्रियों को राजा की बात पर बहुत ही हैरानी हुई। किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की कि राजा से पलट कर पूछ सके कि महाराज ऐसा क्यों, आप अपनी दोनों बेटियों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो। किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। इस प्रकार से कुछ दिनों के बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह एक राजा के पुत्र से कर दिया और छोटी बेटी का विवाह एक गरीब के लड़के से कर दिया। दोनों बेटियां जब ससुराल जाने लगी तो राजा ने बड़ी बेटी को बहुत सारा धन देकर विदा किया। बहुत से सोने चांदी के आभूषण, हीरे जेवरात सारे दिए और बहुत से सुंदर सुंदर वस्त्र भी दिए। और छोटी बेटी थी उसके लिए बोरी काट के कपड़े सिलवा दिए और उसको आभूषण के नाम पर कुछ नहीं दिया। बड़ी बेटी अपने माता पिता को प्रणाम करके घर से निकल गई। छोटी बेटी कुछ नहीं बोली। जब छोटी बेटी अपने ससुराल में पहुंची तो उसने देखा कि वहां कोई उसकी आव भगत करने वाला नहीं था। एक झोंपड़ी थी और एक बड़ा सा मैदान और वहां 5 चूल्हे बने हुए थे। रात्रि को छोटी बेटी चुपचाप सो गई। सुबह जब वह सोकर उठी तो उसने अपने जेठ जी से पूछा कि यह 5 चूल्हे यहाँ क्यों हैं। तब बड़े जेठ ने कहा कि वह हम 5 भाइयों के 5 चूल्हे हैं।
राजा की छोटी बेटी ने कहा, ठीक है, लेकिन आप सब झोली लेकर कहाँ जा रहे हो? जेठ थोड़ा समझदार था, उसने कहा कि बहू, हम सब तो भिखारी हैं, इसलिए हम सब तो भीख मांगने जा रहे हैं। जेठ ने कहा, बहू, तुम तो बहुत पैसे वाले राजा की बेटी हो। तुम्हारे मंत्री ने एक रात्रि को जबरदस्ती मेरे 5वें छोटे भाई को पकड़कर तुम्हारे साथ विवाह करा दिया। तब बहू बोली कि जेठ जी, आपकी कोई गलती नहीं है, सबको अपनी किस्मत का मिलता है, मेरी किस्मत में जो था वह मुझे मिल गया। तो इसके बाद पांचों भाई भीख मांगने के लिए चले जाते हैं और पीछे से बहू ने पूरे घर की साफ सफाई करी, पूरे घर को गोबर से लीप कर, आंगन को लीप कर साफ किया और इसके बाद बड़े जेठ के चूल्हे को छोड़कर सभी के चूल्हे वहां से हटा दिए। शाम को जब पांचों भाई आए और घर को साफ सुथरा देखा तथा 4 चूल्हे हटे हुए देखे तो 4 छोटे भाइयों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, हमारे चूल्हे कहाँ गए? तब नई बहू बोली कि आज से हम एक ही चूल्हे पर भोजन बनाएंगे, मैं भोजन बनाऊंगी और आप जो है खाएंगे। ये सब सुनकर बहुत ही सबको अच्छा लगा। तब बहू ने कहा कि पहले आप सब नदी पर जाकर नहा धो ले, उसके बाद आते समय ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करके आना। ये सब सुनकर छोटे भाई, चारों भाइयों को बड़ा ही क्रोध आया, लेकिन जेठ थोड़ा समझदार था, उसने कहा, जैसा बहू कह रही है हम वैसा ही करेंगे। आज से पहले कभी भी पांचों भाई नहाए नहीं थे, चारों भाइयों के नहाने के लिए मना किया गया, लेकिन बड़ा भाई समझदार था, उसने कहा, जैसा बहू कह रही है हम वैसा ही करेंगे। तो सभी ऐसा सोचकर तालाब पर जाते हैं नहाने के लिए और आते समय ठाकुर जी के मंदिर में भी पूजा करने के लिए जाते हैं, लेकिन कभी उन्होंने कोई पूजा नहीं की थी, इसलिए वे चुपचाप भगवान के आगे हाथ जोड़कर और वहां से वापस घर आ जाते हैं। तो उसके पश्चात पांचों भाइयों ने भोजन किया और भोजन इतना स्वादिष्ट उन्होंने आज से पहले कभी नहीं खाया था। भोजन करने के बाद चारों भाई झोंपड़ी से बाहर सो गए और नई बहू अपने पति के साथ झोंपड़ी के अंदर सो गई। सुबह जब वह सोकर उठे तो वापस से वह पांचों भाई झोली उठाकर भीख मांगने के लिए जाने लगे। तब नई बहू ने कहा कि आज से आप लोग भीख नहीं मांगेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। तब उसके जेठ ने कहा कि बहू, हमें कमाना भी नहीं आता। तब नई बहू ने कहा कि जो भी काम मिले आपको वही करना, लेकिन भीख मत मांगना। फिर से 4 छोटे भाइयों को बहू की बात पर क्रोध आया, लेकिन बड़े भाई ने फिर से कह दिया कि जैसा बहू कह रही है हम वैसा ही करेंगे। तो कमाने के इरादे से घर से चल पड़े। 4 छोटे भाई को कोई ना कोई काम मिल गया, किसी को बोरियां उठाने का काम मिल गया तो किसी को कुली का काम मिल गया। ऐसे करके चारों भाइयों को काम मिल गया, लेकिन बड़े जेठ को कोई भी काम नहीं मिला। जब वह निराश होकर घर वापस आ रहा था तो उसका पांव गोबर में पड़ गया। घर आने के बाद जेठ ने कहा कि बहू, मेरा पांव गोबर में पड़ गया है। नई बहू ने कहा कि आपका पैर गोबर में पड़ गया है तो बाहर पहुंच दीजिए और घर के अंदर आ जाइए। सभी ने अपनी अपनी मजदूरी नई बहू को पकड़ा दी। उस दिन उन सबको बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उस दिन उन्होंने भीख नहीं मांगी। भीख मांगने से उनकी बहुत बेइज्जती होती थी, लेकिन आज उन्होंने मजदूरी करी तो उन सबको बहुत ही अच्छा लगा। बड़े जेठ ने नई बहू से कहा कि बहू, मुझे कोई काम नहीं मिला। तब बहू ने कहा कि कोई बात नहीं जेठ जी। रोज की तरह उस दिन वापस से सभी भाई तालाब पर नहाने गए। तालाब से नहाकर वापस आए और मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, हर रोज की तरह ही। घर पर बहू ने भी स्वादिष्ट भोजन बनाए और सब ने जो है अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन खाए और उसके बाद सो गए। अगले दिन वापस वह कमाने के लिए निकल गए। उस दिन भी 4 छोटे भाइयों को कोई ना कोई काम मिल गया और वो बड़ा भाई जेठ था, उसको भी काम नहीं मिला। उस दिन भी बड़ा जेठ दुखी हुआ और उदास भी बहुत ज़्यादा हुआ और सोचने लगा कि नई बहू को मैं आज क्या जवाब दूंगा, कल तो बोल दिया कि मेरे को काम नहीं मिला। तब जेठ घर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक मरा हुआ सर्प मिला। देखने पर सर्प को उठा लिया और आते ही उसने बहू से कहा कि बहू, मुझे यह रास्ते में मरा हुआ सांप मिला, इसका क्या करूं? तो बहू कहने लगी कि आप इसे झोंपड़ी के ऊपर फेंक दो। इस तरह उसके दिन मज़े से निकलने लगे
उनके घर में अन्न धन के भंडार भी भरने लगे। सभी मेहनत मजदूरी करके कमाने लगे। तो एक दिन उस नगर के महारानी का जो है बहुत ही बड़ा बेशकीमती हार था, वो चील जो है चुरा कर वहाँ से उड़ गई थी। और सारे राज दरबार जो पहरेदार चौकीदार थे उस चील के पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन सब बेकार था, उनको कुछ नहीं मिला। जब वह चील उन पांचों भाइयों की झोंपड़ी के ऊपर से उड़ रही थी तो उसने वहां मरा हुआ सर्प देखा। तो चील ने रानी का हार वहीं गिरा दिया और सर्प लेकर चील वहां से उड़ गई। उधर राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवाया हुआ था कि जिसे भी रानी का वह बेशकीमती हार मिलेगा और वह राजा के राजमहल में ला कर देगा तो उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। शाम को सभी भाई बहन मेहनत मजदूरी करके वापस झोंपड़ी में आए तो बड़े जेठ की नज़र झोंपड़ी के ऊपर चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। बड़े जेठ ने चमकती हुई चीज़ को उतार कर देखा तो वह बहुत ही कीमती हार था। जेठ ने वह हार लाकर नई बहू को दिया। तब नई बहू बोली कि यह हार तो रानी का है, आप इसे ले जाकर राजा जी को दे दीजिए। फिर जेठ ने वैसा ही किया। जेठ ने जाकर वह हार राजा को दे दिया। राजा ने हार को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला कि भाई उसके बदले में तुम्हें जो भी इनाम चाहिए मांग लो, आपको मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो मैं आपको जो मांगते हो इनाम देने के लिए तैयार हूँ। तब उसने बोला कि राजा जी मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपने भाई की पत्नी से पूछ कर बताऊंगा। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, तुम पूछ लेना और फिर बता देना। जेठ घर पर आया। आने के बाद उसने नई बहू को पूरी बात बताई। तब बहू ने कहा कि जेठ जी आप राजा के महल में वापस जाना और राजा से कह देना कि राजा जी मैं चाहता हूँ कि बैकुंठ चौदस के दिन नगर में किसी के भी यहाँ दीपक ना जले और राजमहल में भी अंधेरा हो। तब जेठ जी वापस महल में गया और महल में जाकर उसने राजा से कहा कि राजा जी मुझे कोई भी इनाम नहीं चाहिए, पर आप बस एक काम कर दीजिए कि बैकुंठ चौदस चतुर्दशी अर्थात बैकुंठ चौदस के दिन नगर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि कोई भी नगरवासी दीपक नहीं जलाएगा, यहाँ तक कि राजमहल में भी दीपक ना जले। बैकुंठ चौदस के दिन पूरी नगरी में अंधेरा रहे। बिना कुछ सोचे समझे राजा ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो एक दिन नगर में कोई भी दीपक नहीं जलाएगा। राजा ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पूरी नगरी में नरक चतुर्दशी मतलब चौदस के दिन कोई भी दीपक नहीं जलाएगा। दूसरे दिन नरक चतुर्दशी की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया, यहाँ तक कि राजमहल में भी दीपक नहीं जला। लेकिन पांचों भाइयों की झोंपड़ी में नई बहू ने चारों तरफ दीपक जलाए और कहीं पर भी अंधेरा नहीं रखा। माता लक्ष्मी के पग बनाए और एक थाल तैयार करके वह बैठ गई। जब बैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि को स्वर्गलोक से माता लक्ष्मी मृत्युलोक में आई तो माता लक्ष्मी को उस नगर में सब जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया, लेकिन एक झोंपड़ी थी वो जगमगा रही थी। तो माता उस झोंपड़ी को देखकर आई और दरवाजा खटखटाने लगी। तो अंदर से बहू ने कहा कि कौन है? माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर की बेटी हूँ। बहू ने अंदर से कहा हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमारे पास खुद के खाने की कमी है, हम आपको कहाँ से खिलाएंगे। तो थोड़ी देर बाद माता लक्ष्मी ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। फिर बहू ने पूछा कि कौन है? तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर की बहू हूँ। तब भी नई बहू ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो तीसरी बार माता लक्ष्मी ने दरवाज़ा खटखटाया तो बहू ने कहा कि आप कौन हैं? तो तब लक्ष्मी माता ने कहा कि मैं इस घर की बहू हूँ और 7 पीढ़ी तक इसी घर में रहूँगी। ऐसा सुनते ही नई बहू ने दरवाज़ा झटपट से खोल दिया। जैसे ही माता लक्ष्मी ने झोंपड़ी के अंदर पांव रखा तो उनका घर तुरंत ही महल में बदल गया और बहुत ही सुंदर महल बन गया। नई बहू ने माता लक्ष्मी को बैठने के लिए बहुत सुंदर चौकी पर बैठाया। माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं तो पैसे वाले अमीर सेठ के घर में नहीं बैठूंगी, लेकिन नई बहू ने माता लक्ष्मी को हाथ पकड़कर चौकी पर बैठा दिया, क्योंकि चौकी पर बैठते ही माता लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दिए। तब नई बहू माता लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़ी
और कुछ देर बाद बहू ने माता लक्ष्मी की आरती उतारी। फिर क्या था, लक्ष्मी माता की कृपा से उन पांचों भाइयों का घर जो है धन धान्य से भर गया। और सुबह जब पांचों भाई सोकर उठे तो उनका घर झोंपड़ी थी वो एक महल में बदल चुकी थी। सभी भाइयों को बहुत ही अचंभा हुआ और उनकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहा। माता लक्ष्मी की कृपा से धीरे धीरे वे नगर के सेठ कहलाने लगे और उनके भाई की पत्नी सेठानी कहलाने लगी। सब तरफ उनका कारोबार फैल गया, हर जगह उनकी ही चर्चाएं होने लगी। वे पांचों भाई केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगे और घर जो है धन धान्य से भरपूर होने लगा। माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा हुई कि उन पांचों भाइयों के पास नौकर चाकर हाथी घोड़े हीरे जवाहरात सब हो गए। बड़ी बहन के घर में सब कुछ ठप हो गया, कारोबार में घाटा लग गया। उनके यहाँ एक समय की रोटी के भी लाले पड़ने लगे और उन्हें अपना सब कुछ भी बेचना पड़ा। बड़ी बहू के सास ससुर ने अपनी बहू से कहा कि तुम तो कलंकिनी हो, तुम्हारे आते ही हम बर्बाद हो गए, हमारा सब कुछ लुट गया। और उन्होंने उस बड़ी बहू को घर से निकाल दिया। बड़ी बहू अर्थात राजा की बड़ी बेटी थी जो रोती हुई अपने माता पिता के घर आई। अपनी प्यारी लाडली बेटी की ऐसी हालत जब राजा ने देखी तो राजा ने बहुत ही दुखी हुआ और राजा ने अपनी बेटी से सारा हाल पूछा तो बेटी ने रोते हुए अपना सारा हाल पिता से बताया। तब राजा ने मन ही मन में सोचा कि मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए इतना देखभाल करके वर ढूंढा था, इसकी ऐसी हालत है तो छोटी बेटी की क्या हालत होगी, पता नहीं वह जिंदा है या मर गई। अपनी छोटी बेटी के गांव में उसका हालचाल पता करने के लिए राजा गया। तब राजा ने एक व्यापारी का वेश बनाया और केसर कस्तूरी बेचने के लिए अपनी छोटी बेटी के गांव में पहुंच गया। गांव में पहुंचते ही राजा ने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी कि कोई केसर कस्तूरी ले लो, कोई केसर कस्तूरी ले लो। तो सुबह से दोपहर हो गई कस्तूरी बेचते बेचते। तभी जिस गली में राजा ने आवाज लगाई उसी गली में उसकी छोटी बेटी की हवेली थी। वो बहुत ही सुंदर थी। बेटी ने अपने पिता की आवाज पहचान ली। उसने ऊपर झरोके में से झांक कर देखा तो राजा को देखकर पहचान गई कि यह तो सच में ही मेरे पापा जी पिताजी हैं। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि बाहर जो आदमी केसर कस्तूरी बेच रहा है उनकी केसर कस्तूरी को मुँह मांगे दाम में खरीद लो और उन्हें आदर से बुलाकर अंदर ले आओ तथा उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करो। तो उन सब मंत्रियों ने वैसा ही किया। बहुत अच्छी कीमत पर केसर कस्तूरी खरीद ली और उन्हें भोजन के लिए आसन बिछा कर बैठाया और बहुत ही अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान उनके खाने के लिए परोसे गए। और बीच बीच में छोटी बेटी नए नए कपड़े पहनकर, अच्छे अच्छे आभूषण पहनकर और लंबा घूंघट निकालकर उनको परोसने लगी। राजा ने मन में सोचा कि उनके यहाँ बहुत सारी नौकरानियां हैं। उसके पिता हंसते हुए बोले कि बेटी, क्या तुम यहाँ नौकरानी का काम करती हो? तब बेटी बोली, नहीं पिताजी, यह मेरा घर है, मैं तो यहाँ की सेठानी हूँ। राजा ने कहा, अच्छा तू सेठानी है, लेकिन तूने तो वही फटे पुराने कपड़े पहन कर रखे हैं, वही बोरी के टाट के कपड़े पहन रखे हैं। मैंने तुझे विदा किया था वो वाले ही। तब बेटी कहती है कि पिताजी, बार बार जो अलग अलग नए नए कपड़े पहनकर आपको खाना परोसने आ रही थी वह भी मैं ही थी, और अब मैं जो आपके पास बोरी और टाट वाले कपड़े पहन कर आई हूँ यह भी मैं ही हूँ। छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि सब अपने भाग्य का ही खाते हैं। यह मेरी किस्मत है जो आज मैं इस नगर की सेठानी हूँ, और यह आपकी किस्मत है जो आज आप केसर कस्तूरी बेच रहे हैं। इसलिए पिताजी, आज के बाद कोई किसी को यह न कहे कि वह एक दूसरे की किस्मत का खाते हैं। यह सुनते ही उसके पिताजी का सिर नीचे हो गया और उसने कहा कि बेटी, तू जीती और मैं हार गया। उसके पिता ने हार स्वीकार कर ली। बेटी ने कहा कि पिताजी, आप हमसे हमेशा बड़े थे और बड़े ही रहेंगे। मैं तो सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि सभी मनुष्य जो है अपनी अपनी किस्मत का ही खाते हैं, कोई किसी की किस्मत का नहीं खाता।
इस तरह आज मैंने आपको बैकुंठ चौदस की कथा सुनाई है। तो आपको ये कथा कैसी लगी बताना, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। और ये कथा भी जरूर सुनना सभी भाई बहन, और आगे शेयर भी करना। जो भी आगे शेयर करेगा उसके सारे पाप जो हैं नष्ट हो जाएंगे। तो ठीक है जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।